इधर रेलवे ने एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। 24 मई तक छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 17 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने अब तक 30 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है। एक बार आपको जानकारी देने कौन कौन सी ट्रेनें रद्द की गई है। 18236, 18235 भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। 18247 बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। रेलवे ने अब तक 30 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया है। इसके मुताबिक अब लोगों को दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। 18248 रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। ऐसे अब 17 ट्रेनें जो कि छत्तीसगढ़ से गुजरती थी, उन ट्रेनों को 24 मई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इसके पहले 30 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। 11265 जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस वे, 18236, 18235 ये भी रद्द कर दी गई है। 18247 बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस वे भी रद्द कर दी गई है। 18248 रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। इससे खासा दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ेगा। 11265 जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। 11266 अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस भी रद्द की गई है। यानी कुल मिलाकर 30 ट्रेनें पहले रद्द कर दी गई थी, 17 और रद्द कर दी गई है। दिक्कतों का सामना मुसाफिरों को करना पड़ेगा। इधर रेलवे ने एक बार फिर से 17 ट्रेनों को 5 से 24 मई तक रद्द कर दिया है, जिनमें से 9 एक्सप्रेस ट्रेनें हैं और 8 लोकल ट्रेनें शामिल है। इस बार रेलवे ने बिना कोई कारण बताए इन ट्रेनों को कैंसिल किया है। ट्रेनों के रद्द होने की वजह से बिलासपुर में यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कितनी परेशानी मुसाफिर उठा रहे हैं, जानकारी देंगे वीरेंद्र गहवाई। आसपास के जो यात्री रहते हैं उन्हें खासी दिक्कतें इसलिए होती है क्योंकि उनको आने जाने में बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि ट्रेन जो है या तो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो बड़े स्टेशनों पर रुकती है और जो छोटी ट्रेनें हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। इस बार 8 लोकल ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, उससे बहुत यात्रियों को तकलीफ होती है। भाई साहब ये बताइए कि जो यात्रा करने वाले लोग हैं, जो आसपास यात्रा करते हैं, ट्रेनें कैंसिल कर दी एक बार फिर, किस तरह की दिक्कत होती है? सर वो बहुत सारी दिक्कतें होती है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मतलब या तो जैसे कोई बाहर से यात्री आता है तो जैसे उसका कोई परिचित है तो वो वहाँ रुकता है। अगर परिचित नहीं होता है तो फिर वह होटल लेकर रुकना पड़ता है, और होटल भी इतना महंगा मिलता है, करीब ये मान के चलिए 1 से 1,500 हज़ार रुपये का होटल मिलता है। वो भी एक दिन का किराया है 1 से 1,500 हज़ार रुपये। किसी के पास हो तो ले लेगा, किसी के पास नहीं है तो फिर बेचारा परेशान होगा। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप रहते हैं, आराम विश्राम करते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा है कि टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है। अब कोई बेचारा कोई कहाँ से आ रहा है, कोई परेशान व्यक्ति, तो वो कैसे क्या गुजारा करेगा अपना। ट्रेन कैंसिल होने से यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है, आने जाने में तकलीफ है, कहीं रहने की सुविधा नहीं रहता है। अगर हमको कहीं जाना है इसलिए हमको भी परेशानी होता है, आने वाले पब्लिक को भी परेशानी होता है। और इसी प्रकार का लोकल जो टिकट मिलता है वो टिकट भी रिजर्वेशन फार्म की तरह भरना पड़ता है, इसलिए उसमें भी तकलीफ होता है। कोई लोग तो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। रेलवे इस बारे में कुछ सुनती है? ट्रेन कैंसिल करती है या आप जैसे कह रहे हैं कि टिकट की दिक्कत है, रेलवे कुछ सुनवाई करती है लोगों को? कुछ सुनवाई नहीं करता। आज 4 महीने 6 महीने से देखते आ रहे हैं, इसमें कोई नहीं सुनवाई करता है। ट्रेनें लगातार कैंसिल हो रही हैं, उससे यात्रियों को दिक्कत होती है। और आसपास की जो यात्रा करते हैं, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जो छोटी दूरी की यात्रा कर यहाँ शहर में पहुँचते हैं और उसके बाद फिर अपने गांव वापस लौट जाते हैं, ऐसे लोगों को, जो स्टूडेंट हैं उनको, और जो अप डाउन करते हैं जो कर्मचारी हैं, उनको काफ़ी तकलीफें हो रही है। लेकिन रेलवे इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। वीरेंद्र गहवाई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।